हेलो व्यूअर्स, आज मैं अपने आप लोगों के साथ अपना मंडे का स्टडी होल नाइट नॉट होल नाइट बट हाँ, जो स्टडी नाइट है वो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो आज मंडे की पढ़ाई है मॉर्निंग में वो हुई थी, उतने अच्छे से नहीं हो पाई थी। और इसी वजह से मुझे नाइट चैलेंज लेना पड़ा कि चलो मैं नाइट में अब स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी घर के काम वगैरह करने के बाद सभी सो गए थे, मेरी बेटी भी सो गई थी, तो फिर मैं यहाँ पर 11:10 में अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही थी। और मुझे फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पे फोकस कर ही रही हूँ क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी का इशू डिस्क्रिप्टिव ही बन के रह गया है। और इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इतने कम टाइम में कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि क्या पढूँ क्या छोड़ूँ। ना तो कुछ प्रीवियस ईयर से हेल्प मिल रहा है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे या कुछ भी है। मतलब मैं सच बताऊँ ना, तो मैं ये एग्ज़ाम देने जाऊँगी भी ना, तो मैं बिल्कुल आधे अधूरे तैयारी, आधे अधूरे श्योरिटी के साथ जा रही हूँ। अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बट कुछ आइडिया ही नहीं है कि ना आपके तैयारी से और आपके क्वेश्चंस में कुछ एक क्या होने वाला है। क्योंकि जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप प्रीवियस ईयर्स को देख के जाते हो, तो मेंटली आपका सारा चीज़ सेट होता है कि आएगा, मैं ऐसे अटेम्प्ट करूँगी, पहले वो अटेम्प्ट करूँगी। बट यहाँ पर मुझे कुछ क्लियर नहीं लग रहा है कि मैं क्या अटेम्प्ट करूँगी, मैं कौन सा पहले सेक्शन देखूँगी। बट जो भी है अपना, मुझे पता है कि स्पीड में जो भी समझ है मैं अपना बेस्ट देकर आऊँगी। बट हाँ, मेरा थोड़ा मोटिवेशन लेवल अभी डाउन हो गया है, नो डाउट है। मुझे पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं है, मैं टाइम देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे बड़ी बात हो रही है कि कुछ सही से नहीं पता होने की वजह से ना ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर बोलूँगी कि जब मेरी सी सेक्शन हुई थी ना, तो सभी मुझे बोलते थे कि बहुत से इश्यूज़ होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, नो डाउट बहुत ज़्यादा इश्यूज़ तो होते ही हैं। बट मैं एक चीज़ देखती हूँ कि मैं ना काफ़ी लंबे टाइम तक टच वुड, बट मैं काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ, जस्ट बिकॉज कि मतलब वैसा बैक पेन का इशू रहता है, बट जब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है ना, तो फिर आपको कोई बैक पेन, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रहा होता है। और अभी क्या है ना, मेरे दिमाग में मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि मुझे ना घर पर ना तो ढंग से खाना बनाने का मन कर रहा है, ना तो मैं कुछ प्रॉपर कर पा रही हूँ, ना मैं अपनी बेटी की पढ़ाई को ध्यान से मतलब अच्छे से कर पा रही हूँ। तो फिर बुरा इस बात का लगता है ना कि जब आप सब चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, आपके हाथ में किसी का फ्यूचर है, फिर भी आप अपनी बेटी को इग्नोर कर रहे हो, सब काम घर का सारे चीज़ को साइड करके और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने से कोई चीज़ क्लियर नहीं है ना, तो बहुत बुरा फील होता है। और हमेशा वो सिलेबस चेंज हो जाना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मीन्स समटाइम तो मुझे बहुत इरिटेशन होने लगा है कि मैं क्या करूं। मतलब मुझे प्रिपरेशन करना भी है केवीएस का, स्पेशली केवीएस का, कि या फिर मैं ये इसको यहाँ गिव अप कर दूं। बट फिर मन से एक आवाज़ आती है कि नहीं, हो जाएगा लाइक। तो फिर बस इसी उम्मीद में करती हूँ कि नहीं, चलो, मुझे रिग्रेट करना पसंद नहीं है, तो चलो कि मुझे ये तो रहेगा कि मैं अपने तरफ से अपना 100% दी थी, और कहीं भी पढ़ा हुआ कुछ भी बेकार तो जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ काम ही आएगा। तो बस इसी वजह से मैं कर रही हूँ। बट हाँ, इसके बाद मुझे जेटेट पे बहुत ज़ोर शोर से फोकस करना है, बहुत ज़ोर शोर से फोकस करना है। और अभी ना मैं ये एग्ज़ाम के बाद ना मैं अपना पूरा सब्जेक्ट के ऊपर बहुत भारी कमांड करना चाहती हूँ, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो, कितने भी जल्दी और कितने भी जल्दी से मतलब एग्ज़ाम लिया जाए ना, तो मैं वहाँ पर ये बात का रिग्रेट ना करूँ कि मैं अपना बेसिक ही क्लियर करते रह गई और एग्ज़ाम का डेट आ गया है, ठीक है। तो ये मतलब अब ऐसा मान के चलती हूँ। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो आप लोग मुझे लाइक करें, आपके लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अभी जा रही थी सोने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी उठना भी था, और मैं इस नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ बताऊँगी। थैंक यू।